हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मां जानकी आर्ट्स क्लासेस बाय मुकेश सर में। आज हम सेंट्रल एग्जाम जो पॉलिटी का लिया गया था उस सभी प्रश्नों का डिस्कशन देंगे जो 2024 में इसी पैटर्न पे 2024 में इसी पैटर्न पे एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें 200 नंबर का वो एग्जाम रहेगा। आपको 100 नंबर बनाना है, जिसमें 200 नंबर में 100 नंबर रहेगा ऑब्जेक्टिव और 100 नंबर रहेगा सब्जेक्टिव, जिसमें 50 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव सोल्व करना है और 50 नंबर सब्जेक्टिव सोल्व करना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। दिया गया क्वेश्चन का 50% ही आप लोगों का सोल्व करना है। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ था। वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ था। तो जब इंदिरा गांधी की सरकार आई थी 1970 के बाद में तनाव शैथिल्य का दौर शुरू हुआ था। कब? तो वह 1970। ए का आंसर क्या होगा? ए का सी होगा। 1975 में इमरजेंसी लगा था और प्रथम बार इमरजेंसी 62, सेकेंड बार 75। तो ए लगा था बाहरी आक्रमण के चलते और 75 में जो इमरजेंसी लगी थी आंतरिक कलह के चलते। इंदिरा गांधी का कहना था कि देश में सामान्य स्थिति नहीं, इसलिए इमरजेंसी लगाई गई है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता हुआ? तो भारतीय जनसंघ को कहा जाता है। किसका? तो भारतीय जनसंघ। 2 का आंसर क्या होगा? 2 का आंसर ए होगा। 2 का आंसर ए होगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सुधार कब शुरू हुआ। भारत में आर्थिक सुधार कब शुरू किया गया। वह भारत में आर्थिक सुधार है 1991 में शुरू किया गया। कब किया गया? 1991 में। 3 का आंसर होगा सी। 3 का आंसर क्या होगा? हुआ सी होगा। ये चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तृणमूल कांग्रेस किस प्रदेश का राजनीतिक दल है। तृणमूल कांग्रेस किस प्रदेश का राजनीतिक दल है? हुआ तो पश्चिम बंगाल का है। किस प्रदेश का है? तो पश्चिम। 4 का आंसर क्या होगा? 4 का आंसर सी होगा। लेकिन तृणमूल कांग्रेस का स्थापना किसने किया था? तो तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी ने स्थापना किया था। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? तो वह भारतीय संविधान का निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। तो 5 नंबर का आंसर क्या होगा? 5 का आंसर होगा ए। चलिए हम लोग 6ठा नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 6ठा, भारतीय संविधान किस तिथि को अंगीकार किया गया। देखिए वो लागू नहीं, अंगीकार को अंगीकृत कहते। क्या? अंगीकार और अंगीकृत दोनों एक ही है। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार या अंगीकृत किया गया। तो 6 का आंसर क्या होगा? 6 का आंसर बी होगा। चलिए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य है। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य है? तो कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या भारतीय संविधान में 11 है। 7 का आंसर क्या होगा? डी होगा। पहले 10 था लेकिन अब इसकी संख्या बढ़ाकर 11 कर दी गई है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन। जीवन का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। जीवन का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया? तो वह जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के द्वारा प्रदान किया गया। किसके द्वारा? तो अनुच्छेद 21 के द्वारा। 8 का आंसर डी होगा। 8 का आंसर डी होगा। चलिए हम लोग चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था कैसा है? तो वह अभी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था संसदीय है। कैसा है? तो वह संसदीय। 9 का आंसर क्या होगा? 9 का आंसर ए होगा। 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्राइटनेस कम है क्या? दस नंबर क्वेश्चन पे
चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है हुआ? तो चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। कौन सी संस्था है? तो संवैधानिक संस्था। 10 का आंसर ए होगा। 10 का आंसर ए होगा। 11 में आइए। 11 में भारत में कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। भारत में कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। 11 का आंसर होगा बी। 11 का आंसर बी होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान है? कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो वह अनुच्छेद, इसका आंसर 12 का आंसर डी होगा। 12 का आंसर डी। चलिए हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर, लोकसभा का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? लोकसभा का सर्वोच्च पदाधिकारी पूछ रहा हुआ, तो पदाधिकारी स्पीकर होता है। कौन होता है? तो स्पीकर। 13 का आंसर क्या होगा? 13 का आंसर ए होगा। 13 का आंसर ए। 14 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक का प्रावधान है? कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का प्रावधान है। कितने में है? तो अनुच्छेद 110 में। 14 का आंसर क्या होगा? 14 का आंसर हुआ बी होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मिनट थोड़ा रुक जाइए। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है हुआ? तो 552 हो सकता है। कितना? तो 552 अधिकतम सदस्यों की संख्या लोकसभा में। 15 का आंसर बी होगा। 15 का आंसर क्या होगा? बी। 16 नंबर क्वेश्चन, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका किस शासन प्रणाली का एक आवश्यक अंग है? क्या हुआ? द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका किस प्रणाली का एक आवश्यक तत्व है? हुआ एक किसका है? तो संसदीय प्रणाली का है। किसका? तो संसदीय प्रणाली का। 16 का आंसर ए होगा। 16 का आंसर क्या होगा? तो ए। 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यायिक पूर्वालोकन की अधिकार किससे प्राप्त है? न्यायिक पूर्वालोकन का अधिकार किससे प्राप्त हुआ? तो न्यायिक पूर्वालोकन का अधिकार हमें प्राप्त है उच्च न्यायालय से। किससे प्राप्त है? तो उच्च न्यायालय से प्राप्त है। 17 का आंसर क्या होगा? 17 का आंसर बी होगा। आइए हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? तो राष्ट्रपति। 18 का आंसर क्या होगा? 18 का आंसर ए होगा। 18 का आंसर ए होगा। 19 नंबर क्वेश्चन पे, भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी कौन था? भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी महान्यायवादी। कौन है हुआ? तो महान्यायवादी। 19 का आंसर बी होगा। 19 का आंसर बी होगा। आइए हम लोग चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। एकात्मक सरकार निम्नलिखित में से किस देश में है? एकात्मक सरकार निम्नलिखित में से किस देश में है हुआ? तो एकात्मक सरकार ब्रिटेन में है। कहां पे है? तो ब्रिटेन में। 20 का आंसर ए होगा। 20 का आंसर ए होगा। इक्कीस नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्ध संविधानात्मक कहा? निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्ध संविधानात्मक कहा हुआ? तो केसी वल्लीहर। केसी वल्लीहर ने कहा था। किसने? तो जो 21 का आंसर हुआ होगा डी नंबर होगा। अपना देख लीजिएगा। 21 का क्या होगा? डी नंबर आंसर होगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 22 नंबर पे, जिला नियोजन समिति का प्रावधान किस संवैधानिक संशोधन में किया गया था? क्या हुआ? जिला नियोजन समिति का प्रावधान किस संवैधानिक संशोधन में किया गया था? तो 74वां संवैधानिक संशोधन में किया गया था। किस संवैधानिक संशोधन में? तो 74वां संवैधानिक संशोधन में। 22 का आंसर आपका होगा। 22 का आंसर बी नंबर होगा। चलिए हम लोग चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन, भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किससे कहा जाता है?
भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किससे कहा जाता था? लॉर्ड रिपन को भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक कहा जाता है। 23 का आंसर ए होगा। 23 का आंसर ए। 24 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य से संबंधित एक समिति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य से संबंधित समिति नहीं है? हुआ डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। क्या हुआ? इनमें से कोई नहीं, ऐसा नहीं है जो संबंधित नहीं है। चलिए इसका आंसर जो आपका होगा 24 नंबर का आंसर होगा डी नंबर। 24 का आंसर क्या होगा? डी नंबर। भारत में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर किस वर्ष आपातकाल लगाया गया? वह भारत में आंतरिक गड़बड़ी की बात हो रही है। आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर भारत में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर किस वर्ष आपातकाल को लगाया गया? तो 1975 में लगाया गया। किस वर्ष? तो 1975 में। इस समय इंदिरा गांधी की सरकार रहती है। 25 का आंसर बी नंबर होगा। 25 का आंसर क्या होगा? बी। आइए 26 नंबर को, संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किस मुकदमे में किया गया था? संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किस मुकदमे में किया गया? तो केशवानंद भारती मुकदमा में। किसमें हुआ? केशवानंद भारती मुकदमा में। 26 का आंसर बी नंबर होगा। 26 का आंसर बी नंबर होगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पे चले। 27 नंबर क्वेश्चन, संविधान का 42वां संशोधन किसके शासनकाल में पारित हुआ था? वह संविधान का 42वां संविधान संशोधन किसके शासनकाल में पारित हुआ था? उस समय प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 27 का आंसर आपका ए हो जाएगा। 27 का आंसर ए है। चलिए 28 नंबर, विधि के शासन का प्रतिपादन किसने किया? विधि के शासन का प्रतिपादन हुआ किसने किया? तो विधि के शासन का प्रतिपादन हुआ किया है मॉन्टेस्क्यू। आपका आंसर है डी हो जाएगा। 28 का क्या हो जाएगा? तो डी नंबर। ऐसा नाम है कि 29 नंबर, किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? हुआ तो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। 29 का आंसर होगा बी नंबर। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया। आइए 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में प्रथम साम्यवादी मुख्यमंत्री कौन थे? भारत में प्रथम साम्यवादी मुख्यमंत्री जो थे EMS निम्बूदिरपाद। कौन थे? हुआ EMS निम्बूदिरपाद थे। इसका आंसर आपका होगा डी नंबर। ये दक्षिण भारत के थे। दक्षिण भारत के मुख्यमंत्री थे जहां पे कांग्रेस का वर्चस्व नहीं, वहां पे कांग्रेस की जीत नहीं हुई थी। आइए देखते हैं योजना आयोग। 31 नंबर क्वेश्चन से हम लोग, योजना आयोग किस प्रकार की संस्था थी? योजना आयोग है गैर संवैधानिक संस्था है। वह योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो गैर संवैधानिक संस्था योजना आयोग है। तो 31 का आंसर क्या होगा? सी। योजना आयोग और नीति आयोग गैर संवैधानिक संस्था है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है? क्या हुआ? संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया। 32 का आंसर हुआ डी नंबर होगा। 56 में है राज्य आपातकाल। 56 में राज्य आपातकाल और 52 में है राष्ट्रीय आपातकाल। लिख लीजिएगा वो, अगर नहीं जानते हैं तो राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा 300 अनुच्छेद 352 और राज्य आपातकाल का चर्चा अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल का चर्चा अनुच्छेद 307। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे सुझाव दिया गया था कि आजादी के बाद, क्या निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी को कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन कट रहा है। कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दिया जाए, यही तो कर रहे हैं। क्या फिर से देख लीजिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दिया जाए?
तो महात्मा गांधी ने बोले थे। किसने कहा था वो? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस बात को बोले थे। तो आपका 33 का आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने फोर्ट ब्लॉक का स्थापना किया था। चलिए हम लोग चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। भारत में एकल नागरिकता किस देश से लिया गया? भारत में एकल नागरिकता है ब्रिटेन से लिया गया, लेकिन अगर ब्रिटेन ऑप्शन में नहीं है तो इसका आंसर होगा जर्मनी होगा। कौन सा होगा बुआ? तो जर्मनी होगा। 34 का आंसर क्या होगा? सी नंबर। तो क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर सी नंबर होगा। चलिए 35 नंबर में, किस देश में अलिखित संविधान है? किस देश में अलिखित संविधान है? तो स्विट्जरलैंड में अलिखित संविधान है। 35 का आंसर क्या होगा? तो ए नंबर होगा। 35 का आंसर ए, सी होगा। 35 का आंसर ए होगा। किस देश में अलिखित संविधान है? तो स्विट्जरलैंड में। छत्तीस नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक हुआ एओ ह्यूम है। कौन है हुआ? तो एओ ह्यूम। 36 का आंसर बी नंबर होगा। 36 का आंसर बी। चलिए हम लोग चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली थे। कौन थे वो? तो न्यायमूर्ति फजल अली। 37 का आंसर क्या होगा? 37 का आंसर डी नंबर होगा। 37 का आंसर डी होगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 38 नंबर को, संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया? वो तो हिंदी को संविधान ने राजभाषा को दर्जा दिया है। तो इसका आंसर 38 का आंसर होगा बी नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन पर, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग का स्थापना 1950 में हुआ था। 1950 ए नंबर में है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट, प्रथम बार जो चुनाव हुआ था 1952 में हुआ था। 40 नंबर, किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया? किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया? तो चाइना, चीन और भारत के बीच में 1954 में पंचशील पर हस्ताक्षर हुआ था। तो आंसर क्या होगा वो इसका? चीन। 40 का आंसर चीन। पंचशील का उल्लंघन किसने किया? तो चीन ने किया था। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थे? तो पहली महिला अध्यक्ष की बात हो रही है, यहाँ पे राष्ट्रीय नहीं थी, यहाँ पहली महिला एनी बेसेंट। अगर यहाँ पे भारतीय पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय का सरोजनी नायडू, जिसमें इसमें आंसर अति नहीं है, ऑप्शंस नहीं दिया गया। आपका 41 का आंसर जो होगा ए होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कौन? तो एनी बेसेंट। इसी जगह को भारतीय पूछ दे तो सरोजनी नायडू हो जाएगी। आइए, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? गैर कांग्रेसवाद का नारा राम मनोहर लोहिया जी ने दिया था। किसने दिया था? वो तो राम मनोहर लोहिया ने। तो 42 का आंसर क्या होगा? 42 का आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे। नव निर्माण आंदोलन किस राज्य में विफल हुआ? नव निर्माण आंदोलन किस राज्य में विफल हुआ? तो वह गुजरात में विफल हो गया था। किसमें? तो गुजरात में विफल हो गया था। 43 का आंसर हुआ होगा बी नंबर होगा। 43 का आंसर बी नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। राष्ट्रीय जनता दल भारत के किस राज्य की पार्टी है? यानी कि आरजेडी। आरजेडी कहां के हुआ? तो बिहार के है। राष्ट्रीय जनता दल भारत के किस राज्य की पार्टी है? तो बिहार की। तो 44 का आंसर आपका सी हो जाएगा। आइए चले 45 नंबर क्वेश्चन पर। बोडोलैंड स्वशासी परिषद किस राज्य में है? तो बोडोलैंड तो वो असम की है। कहां का है? तो असम। 45 का आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग के पहला अध्यक्ष कौन थे? पिछड़ा वर्ग आयोग के पहला अध्यक्ष काका कालेलकर थे। तो 46 का आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। चलिए 47 नंबर को, सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? सूचना का अधिकार हुआ 2005 में लागू हुआ। कब लागू हुआ? तो 2005 में। 47 का आंसर आपका सी हो जाएगा। 47 का आंसर
सी 48 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से नाटो का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो नाटो का सदस्य नहीं है? तो हमारा प्यारा भारत है जो नाटो का सदस्य नहीं है। 48 का आंसर क्या होगा? हुआ ए। फ्रांस भी है, ब्रिटेन भी है, जर्मनी भी है, लेकिन भारत नहीं है। भारत है सार्क का या दक्षिण का है, स्थापना ये भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था इसमें। चलिए वह 49 नंबर। एशिया का कौन सा देश G8 का सदस्य है? एशिया का कौन सा देश G8 का सदस्य? ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर होगा हुआ जापान। 49 नंबर का आंसर क्या होगा? बी। लेकिन एशिया के दो ऐसे देश है जो G8 का सदस्य है। कौन कौन है? वो रूस और जापान है, लेकिन इसमें रूस तो दिया नहीं, ओनली पर जापान दिया है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आइएगा, द चेस में कुल कितने देश शामिल है? तो वो 8 देश शामिल है। कितने देश शामिल है? तो 8। भारत के इर्द गिर्द में जितने भी देश है, आगा पीछा ऊपर नीचा पूरा, जैसे कौन कौन? भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इंग्लैंड बोल रहे थे, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, बांग्लादेश हो गया, गिन लीजिएगा सब। आपको 8 देश है जो दक्षिण का क्या है? सदस्य है। इसका आंसर आपका हो जाएगा 50 का आंसर डी। 51 किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति की जाती है? किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति की जाती है? वह तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर। किसके सिफारिश पर? तो सुरक्षा परिषद। 51 का आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा 51 का आंसर। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन पे, वीटो के प्रावधान का फैसला किस सम्मेलन में लिया गया? वीटो के प्रावधान का फैसला किस सम्मेलन में लिया गया? वो तो आल्टा सम्मेलन में लिया गया। किस सम्मेलन में? तो आल्टा सम्मेलन में। 52 का आंसर होगा आपका बी नंबर होगा। 52 का आंसर क्या होगा? तो बी नंबर। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। मेघा पाटकर, क्या मेघा पाटकर का नाम किस आंदोलन से संबंधित है? तो मेघा पाटकर का नाम नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। किस आंदोलन से संबंधित है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से। और 53 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। 54 भूमंडलीकरण विकास का विचारधारा पर आधारित है। भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? तो समाजवाद पर आधारित है। किस पर? तो समाजवाद पर। 54 का आंसर क्या होगा? 54 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा कहाँ है? मैकमोहन रेखा दो देशों के बीच में, भारत और चाइना के बीच में, लेकिन ये ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे राज्य को इंडिकेट करना है। तो अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन रेखा है। कहाँ पे हुआ? तो अरुणाचल प्रदेश में। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। चलिए हम लोग 16 में, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, वह बहुत ही कंफ्यूज क्रिएट करता है क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वह स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन साहब थे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी, लेकिन हम कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं। सी राजगोपालाचारी जो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने, ये 1948 में बने, लेकिन भारत तो आजाद हो गया तो 47 में। तो 47 में कौन थे? तो 47 में लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये 48 और 47। तो अगर करते हैं कि भारतीय अगर पूछे तो भारतीय हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। या स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। अगर क्वेश्चन ए कर दे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। आपका आंसर हो जाएगा 56 का सी नंबर हो जाएगा। चलिए हम लोग 57 नंबर पे क्वेश्चन चलते हैं। 57 क्वेश्चन पे, संतावन है कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? तो वह पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड में। 57 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था? वो यहाँ पे क्या हस्ताक्षर के बात हुआ है? तो 1954 में भारत और चाइना के बीच में पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। तो 58 का आंसर या 58 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। क्या? डी नंबर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 59 नंबर पे। 1962 में इस आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई।
1962 में बाहरी आक्रमण के भय से, बाहरी आक्रमण के कारण भारत में जो आपातकाल लगाया गया था। इस समय जो सरकार था, वर्तमान प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 59 का आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि 1962 में भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुआ था, इसलिए बाहरी आक्रमण के कारण अपने देश में आपातकाल लगाया गया। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषाओं को वर्णित किया गया है। किसमें? तो भाषाओं का वर्णित। 60 का आंसर क्या होगा? 60 का आंसर आपका ए नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 61 नंबर। इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था? तो बहुदलीय व्यवस्था। कौन सा दलीय व्यवस्था था? हुआ बहुदलीय व्यवस्था। 61 का आंसर क्या होगा? 61 का सी नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पे। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? कौन है? भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो वह आंध्र प्रदेश है। बना कब था? तो 1953 में आंध्र प्रदेश बना था भाषा के आधार पर। 52 का आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। 52 का आंसर क्या होगा? हुआ ए नंबर। चलिए हम लोग 52 नहीं, सॉरी 62 है। 62 का आंसर हो जाएगा ये आंध्र प्रदेश। 63 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 1945 में हुआ था। कब हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना? 1945 में। इसका आंसर क्या होगा? तो बी नंबर होगा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 1950 में संविधान लागू, 1952 में प्रथम बार चुनाव हुआ था। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत में महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान किया गया। कि संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो हुआ 73वां संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं को है जो पंचायतों में आरक्षण के प्रावधान किया गया। तो 64 का आंसर आपका क्या होगा? 64 का डी नंबर होगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन पे देख लेते हैं। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? तो योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग बनाया गया। नीति आयोग, तो इसका 65 का आंसर होगा ए नंबर। लेकिन नीति आयोग बनना कब हुआ? तो 2015 में। योजना आयोग कब बना था? 1950 में योजना आयोग बना। चलिए हम लोग चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन पे। पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? पंचायत समिति का प्रमुख होता है वह प्रमुखी होता है। पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? तो प्रमुख होता है। 66 का आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा। कई जगह आपको सरपंच देखने को मिलेगा, लेकिन नहीं, ये गलत है। आपको पंचायत समिति जो है, अपने पंचायत समिति के दल का नेता होता है प्रमुख, जो पंचायत समिति में फिर चुनाव कराया जाता है। जो सबसे अधिक वोट से जीतते हैं उसको प्रमुख बनाया जाता है, जो ब्लॉक लेवल पे कार्य करते हैं। चलिए हम लोग आ गए 67 में। भारत के विदेश नीति के आधार पर स्तंभ है। भारत के विदेश नीति के आधार पर स्तंभ क्या है? तो विश्व शांति है। क्या हुआ? तो विश्व शांति है। 67 का आपका आंसर होगा ए नंबर होगा। 67 का क्या होगा? तो ए नंबर। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। और यूएनओ निशस्त्रीकरण आयोग कब बना था? 1952 में यूएनओ निशस्त्रीकरण आयोग बना था। 68 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाइयां हुई थी। उनहत्तर का देख लीजिए। भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में राज्यों की संख्या अभी वर्तमान में है 28 है। 69 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। 69 का आंसर सी नंबर हो जाएगा। ये हुआ 70 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया? निषेधाधिकार का मतलब होता है वह वीटो होता है। क्या होता है? वह वीटो का प्रयोग सबसे ज्यादा बार किस देश ने किया था? तो अभी तक वर्तमान में सबसे अधिक बार वीटो का प्रयोग रूस ने किया। तो 70 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। 70 का आंसर क्या होगा? हुआ सी नंबर हो जाएगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन, रूस का विभाजन किस वर्ष हुआ? कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो कांग्रेस का विभाजन 1969 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन 1969 ईस्वी में हुआ था। 71 का आंसर जो होगा हुआ
बी नंबर होगा। 71 का आंसर बी होगा। 72 नंबर क्वेश्चन पे, गोवा भारत संघ का राज्य कब बना? गोवा भारत संघ का राज्य कब बना? तो 1987 में गोवा है भारत संघ का राज्य बना। आपका 72 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। 72 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। 73, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ बुलाया गया? पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ बुलाया गया हुआ? तो रियो डी जेनेरियो में बुलाया गया। इसको प्रथम पृथ्वी सम्मेलन भी कह सकते हैं। 73 का आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। या प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। 74 का आ जाइए, 74 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वह 35 वर्ष होना चाहिए। न्यूनतम आयु 35 वर्ष, अधिकतम अनंत। अधिकतम का कोई अति नहीं है, सीमा नहीं है, समझिए। तो इसका आंसर क्या होगा? 74 का आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। 74 का आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट नंबर 75 नंबर क्वेश्चन को, क्षेत्रवाद का कुपरिणाम क्या? अलगाववाद। आइए 75 नंबर, क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है अलगावाद है। क्या हुआ? तो अलगावाद। आपका 75 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। 75 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 76, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग है। कहाँ पे हुआ? तो द हेग में। 76 का आंसर क्या होगा? 76 का आंसर डी होगा। 77 नंबर क्वेश्चन पे, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जब 1975 में आपातकाल भारत में लगा तो उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? तो फरुखुद्दीन अली अहमद थे। कौन थे? वह फरुखुद्दीन अली अहमद। अब प्रधानमंत्री अगर पूछ दिया जाए तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जिनका सरकार 1977 में गिर गया था और जनता पार्टी की सरकार बना था। 78 नंबर क्वेश्चन, 78 नंबर क्वेश्चन अच्छा पड़ जाएगा, थोड़ा देख लीजिए। 78, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति हुआ उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। 78 का आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। 78 का आंसर क्या हो जाएगा? तो वह बी नंबर। बीओ ना सबसे लिखा है। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। कानून का समान संरक्षण पद कहां से लिया गया है? तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। कहां से लिया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। 79 का आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। 79 का आंसर क्या होगा? ए नंबर। चलिए 80 पर चलते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन थोड़ा साफ हो जो भाई। हाँ हो गया हुआ। आइए 80 नंबर क्वेश्चन, लोक लेखा समिति है। लोक लेखा समिति में वह पूछता है कि राज्यसभा से कितने और लोकसभा से कितने सदस्य हैं। आई हुआ, इसका आंसर होगा सी नंबर। लोकसभा से 15 सदस्य रहते और राज्यसभा से 7 सदस्य रहते हैं। तो वह लोक लेखा समिति में कितने? 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। 80 का आंसर क्या हो जाएगा? 80 का आंसर आपका सी नंबर होगा। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 81 नंबर क्वेश्चन पे, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहां से लिया गया? तो वह समवर्ती सूची की प्रेरणा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अभी समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? पहले था वह 47 और 5 जोड़ दीजिए इसमें तो क्या हो जाएगा? 52। इसका 81 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो 52 यानी 52। कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए बुआ। आइए 82 नंबर क्वेश्चन में, भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया? भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही विचार का समर्थन किसने किया? तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा ये किया गया था। तो 82 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 82 का आंसर क्या हो जाएगा हुआ? तो डी नंबर। देखिए हट गया, फिर से देख लीजिए, उसमें धुंधला था कि भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया? तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया। तो 82 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। 83 नंबर क्वेश्चन कि स्वराष्ट्र क्षेत्र किस राज्य में आता है?
तो वह सौराष्ट्र से क्षेत्र है जो गुजरात के क्षेत्रों में आता है। कहाँ पे? तो गुजरात के क्षेत्रों में। तो आपका 83 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, 43 लोग हैं। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 84। निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? हुआ तो चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई, इसीलिए चीन अब इंडस्ट्रियल एरिया में सबसे ज्यादा, इकोनॉमिक एरिया में सबसे अधिक है। पचासी नंबर क्वेश्चन पे थोड़ा देख लेते हैं। संविधान के किस भाग को आयरलैंड के संविधान से लिया गया? कि संविधान के किस भाग को आयरलैंड के संविधान से लिया गया था? हुआ तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया। तो 85 का आंसर होगा सी नंबर। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहां से लिया गया? हुआ तो मौलिक अधिकार सबसे ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो अमेरिका से लिया गया मौलिक अधिकार। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, 86 नंबर क्वेश्चन। संपत्ति के अधिकार निम्न में से किस वर्ग में आता है? संपत्ति के अधिकार निम्न में से किस वर्ग में आता है? पहले वो मौलिक अधिकार में था, लेकिन अभी वर्तमान में विधिक में आता है। किसमें? तो विधिक अधिकार। तो 86 का आंसर आपका हो जाएगा, 86 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन। 1946 में बनी हमारी संविधान सभा में देशी रियासत को कुल कितने स्थान दिए गए थे? तब वह 93 सदस्य था जो देशी रियासत से था। कितने? 93। तो 87 का आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। 87 का आंसर क्या होगा? सी। थोड़ा छोटा कर ले। 88 नंबर क्वेश्चन पे चले। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? तो वह किसके संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 75 के तहत है ना। मंत्रीगण लोकसभा के प्रति क्या होता है? वह उत्तरदायी। तो आपका 88 का आंसर यानी कि 88 का आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं 89 या 89 नंबर क्वेश्चन पे। 89 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे, यानी कि दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? हुआ तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है। 89 का आंसर आपका हो जाएगा सी। लेकिन वही क्या कि दोनों सभा के संयुक्त बैठक बुलाता किसने है? तो राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। चलिए आंसर हो जाएगा अब 90 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आया 10 को। फिर से चलिए 90 नंबर क्वेश्चन। संघवाद का पुरातन दृष्टिकोण है, तो वह संघवाद का एकात्मक प्रतिमान होगा। क्या होगा? संघवाद का एकात्मक प्रतिमान होगा। 90 का आंसर जो होगा डी नंबर हो गया। बहुत हुआ, एकदम किताब के गहराइयों से पूछ रहा हुआ। सभी आदमी बुक स्टडी जरूर करें। और जो असाइनमेंट दिया गया आप लोगों को पॉलिटी का, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो पॉलिटी को एकदम चार जाइए, जो असाइनमेंट दिया आप लोगों को घोर कर पी जाइए चूरन डालकर। 91 राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय कौन है बुआ? तो राज्य सूची का विषय है विधिक व्यवस्था। क्या है बुआ? तो विधिक व्यवस्था राज्य सूची का विषय हो गया। 91 का आंसर जो हो जाएगा, 91 का आंसर ए हो जाएगा, विधिक व्यवस्था हो जाएगा। 92 भारतीय संघ प्रणाली में एकात्मक के लक्षण है, तो एकल नागरिकता है। क्या हुआ? तो एकल नागरिकता। 92 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। बहुजन क्या हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम थे। कौन थे हुआ? कांशीराम थे, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये 93 का बी हो जाएगा। चलिए 94 आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र में कब निर्णय, आसियान को मुक्त व्यापार के क्षेत्र बनाने का निर्णय कब दिया गया हुआ? तो 1995 में दिया गया। कब दिया गया? तो 1995 में। 94 का आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? मानवाधिकार परिषद का स्थापना 2006 में हुआ था। कब हुआ था? तो 2006 में। 95 का आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
96 नंबर क्वेश्चन पे कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र किस वर्ष बना। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में 1971 में आया। कब आया हुआ तो 1971 में। 96 का आंसर भी हो जाएगा। पूर्वी पाकिस्तान को काटकर एक नए राज्य के एक नए देश के रूप में इंदिरा गांधी ने दे दिया और बांग्लादेश कहला। आइए हुआ 97 1885 में किस राजनीतिक दल का स्थापना हुआ था। हुआ तो कांग्रेस का 1885 में स्थापना हुआ था। तो 97 का आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। आइए जनता पार्टी 1977 में बना था। मुस्लिम लीग बना था 1906 में बना था मुस्लिम लीग। और 1959 में स्वतंत्र पार्टी का स्थापना हुआ था जो 74 तक कार्य किया था, फिर उसके बाद अपना विलुप्त हो गया। आइए 18 नंबर क्वेश्चन, परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया था। हुआ तो भारत ने नहीं किया था, हस्ताक्षर भारत ने किया ही नहीं था। 98 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 73वीं संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। 73वीं संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कौन सा अनुसूची जोड़ा गया। तो 9वां अनुसूची जोड़ा गया। कौन सा अनुसूची तो 9वां अनुसूची जोड़ा गया। 99 का आंसर हो जाएगा हुआ ए। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत प्रभुत्व संपन्न राज्य है क्योंकि, अब इसमें ऑप्शन को छाटना पड़ेगा, क्योंकि वह संयुक्त राष्ट्र का राष्ट्र संघ है, ये गलत है। राष्ट्र संघ का सदस्य गलत है। वह राष्ट्रमंडल का सदस्य है, ये भी गलत है। वह किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है, ये सही है हुआ। तथा अपनी इच्छा से किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन की सदस्यता ले सकता है या उसे त्याग सकता है, ये भी सही। तो इसका आंसर हो जाएगा वो सी नंबर, एकदम पूरा सही है। तो 100 का क्या हो जाएगा सी नंबर। 100 का आंसर होगा सी नंबर।